बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं सेट्स के बारे में, वेल डिफाइंड सेट्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं और सेट नोटेशंस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो अभी कुछ जो सवाल हैं एक्सरसाइज 1.1 जो अभी हम शुरू कर रहे हैं, इसमें पहला सवाल है टेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेट एंड विच इज़ नॉट। इसमें से हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा सेट वेल डिफाइंड है या कौन सा सेट वेल डिफाइंड नहीं है। अब जैसे इन्होंने पहला सवाल दिया है द 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। ये उनका पहला सवाल है। तो ये यहाँ पे बयान कर रहा है द 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के 4 सूबे। तो यहाँ पर अब हमें ये पता चलना चाहिए कि ये वेल डिफाइंड है या नहीं। आपको पूरी तरह ये पता है या नहीं। अब हर कोई जानता है कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड सेट है। और यहाँ पे हम क्या करें, इसका जवाब क्या होगा कि ये क्या है, इट इज़ अ सेट। ठीक है, ये क्योंकि मालूम है सबको। अब अगला सवाल जो है द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ऑफ अ सेट, इसी तरह द नॉटी बॉयज़ ऑफ द स्ट्रीट। मसलन क्वेश्चन नंबर 3 है द नॉटी बॉयज़ ऑफ द स्ट्रीट। द नॉटी बॉयज़ ऑफ द स्ट्रीट यानी गली में जो रहने वाले शरारती लड़के। अब ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है, क्योंकि इसमें हमें नहीं मालूम कि कौन सा बच्चा शरारती है या कौन सा बच्चे शरारती नहीं है। अब हर बच्चे को हम चेक नहीं कर सकते, तो इसलिए ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है। इसलिए हम इसको ये कहेंगे कि इट इज़ नॉट अ सेट। लेकिन इसके लिए हम कहेंगे इट इज़ अ सेट। इट इज़ अ वेल डिफाइंड सेट कहें या इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड सेट कहें, एक ही बात है। ये इसी तरह अब एक अगला सवाल है द सेट ऑफ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। द सेट ऑफ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में भी हमें ये वाज़ेह तौर पर पता है कि ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सी अशियाँ हैं। ये 7th क्लास के बॉयज़ को पता होता है। तो ये भी एक वेल डिफाइंड सेट बनेगा, ना कि नॉट वेल डिफाइंड सेट। तो वो भी हमारे वेल डिफाइंड सेट है। तो एक तरीका जो पहले सवाल का है वो इस तरह आपने मालूम करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है इफ़ ए इज़ इक्वल टू, क्या है जी, ये वावल हरूफ हैं, वावल अल्फ़ाबेट्स हैं। ये हो गया। और बी क्या है, बी अल्फ़ाबेट्स हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स A2 से। अच्छा, अब कहते हैं जी इफ़ ए ये है, इफ़ बी ये है, देन टेल, फिर आप ये बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो पहला सवाल इनका ये है ए एलिमेंट ए। एलिमेंट में पहले भी इससे पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि एलिमेंट का मतलब है कि ये जो अल्फ़ाबेट है वो इसके एलिमेंट में से है या नहीं, या आप यहाँ देख के बता सकते हैं। अगर ये इसके एलिमेंट में से है तो ये सवाल आपका सही है। अगर इसके एलिमेंट में से नहीं है, तो इसने कहा है कि ये इसके एलिमेंट में से है, तो ये इसकी बात गलत हो जाएगी। तो इसलिए आपका ये उन्होंने जो सवाल दिया है ये सवाल गलत हो जाएगा। मसलन ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, स्मॉल ए के एलिमेंट में से है और ये भी कह रहा है, तो इसकी बात क्या हो गई, सही हो गई, ये ट्रू हो गया। अब अगला सवाल इन्होंने ये कहा है कि B इज़ द एन एलिमेंट ऑफ ए। बी जो है ए का एलिमेंट है, यानी बी ए के एलिमेंट्स में से है, उसके ब्रैकेट में जो मौजूद एलिमेंट्स है उसमें से है। हम देखते हैं ये जो कैपिटल ए का हमारा ये था, तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, A E I O U, यानी कि बी इसमें से नहीं है।
तो इसने कहा कि बी ए का एलिमेंट है, जबकि इसमें नहीं है, तो इसका क्या हो गया, ये जवाब गलत हो गया, इसको हम कहेंगे फाल। ये यूँ कर लें, एक ही बात। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी जो अल्फ़ाबेट अपने सामने वाले के एलिमेंट में से है तो वो सही है, अगर एलिमेंट में से नहीं है तो वो गलत है। या यूँ भी कह लें कि अगर स्मॉल ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, तो आप देखें स्मॉल ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए सही है, इसने भी कहा सही है, तो ठीक हो गया। अगर कहें कि बी जो है इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, तो हम कहेंगे ये गलत कह रहा है क्योंकि बी इसमें नहीं है, तो इसलिए हम इसको यूँ भी कर सकते हैं, बी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। इस तरह आपका ये दूसरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। ये इसके तकरीबन 16 क्वेश्चंस हैं, तो 16 क्वेश्चंस को आपने इसी तरह ही डिफ़ाइन करना है। उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग एदर ऑफ सैम्पल्स एलिमेंट एंड नॉट एलिमेंट। आपने एलिमेंट लगाना है या नॉट एलिमेंट लगाकर आपने ये फिल करने हैं। मसलन पहला सवाल इन्होंने दिया हुआ है 1 इज़ एन एलिमेंट और इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ 2 3। अब देखें इस ब्रैकेट के अंदर 1 है या नहीं, हम ये देखेंगे। अगर 1 इसका एलिमेंट है तो हम ये लगाएंगे, यानी 1 इज़ एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। अगर ये 1 इसका एलिमेंट नहीं है तो हम कहेंगे 1 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। अब ये देखिए, पहले मैंने एलिमेंट लगाया था, बाद में देखा कि इसमें 1 नहीं है, तो मैंने इस एलिमेंट को क्या कर दिया, कट लगा के ये कह दिया कि 1 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ दिस सेट। अब क्वेश्चन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर बी है जी, बी डैश ए बी सी, यानी बी इज़ एन एलिमेंट ऑफ डैश, बी इज़ एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। तो हम देखेंगे बी इसके अंदर है या नहीं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि बी इसके अंदर मौजूद है, तो हम यही डिनोट करेंगे एलिमेंट के इसके ज़रिए से कि बी इज़ एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, यानी बी इसके सेट में से है, इसलिए हम सिर्फ ये ई लगाएंगे। अगर बी इसके सेट में से ना होता तो हम इसको यूं कट लगा कर कहते हैं कि बी इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ दिस सेट। इसी तरह आपका ये तीसरा सवाल भी आपने इसी तरह ही हल करना है।